नहीं, हमें भूख नहीं है। अरे कैसे भूख नहीं है? कल रात से आपने कुछ नहीं खाया। अगर आप नहीं खाओगे फिर मैं भी नहीं खाऊंगा, स्कूल भी नहीं जाऊंगा, तो नोबिता की तरह होमवर्क भी नहीं करूंगा। फिर कल मुझे मार पड़ेगी। ये सब आपको अच्छा लगेगा ना आंटी? नोबिता कौन? अरे वही टीवी में डोरेमोन आता है ना, उसमें नोबिता, वो कभी होमवर्क ही नहीं करता है। तो मत आंटी, ये लो खा लो। बेटा, ये नाश्ता किसने बनाया? अब्बू ने। आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय बाय। आंटी बाय बाय। अबे फोन नहीं दे रहा तो घर से उठा लो ना उसको। आज बात के लिए हमें कॉल करोगे क्या? क्या है? हमारे सर में दर्द है, ताकि हमारे लिए दवाइयां ले आई। इस घर के मालिक हैं हम, गुलाम नहीं। अमित से बात किया करो। आते जाओ अंदर। हमने तुमसे कहा था ना, जब तक हमारे पैसे वसूल नहीं हो जाते तो कहीं नहीं जा सकते। दोबारा ये गलती नहीं करना। जाओ अंदर, जाओ। ऐसे नहीं, ऐसे बांधी जाती है टाई, समझे? और ये बाल रुको, हम बनाते हैं। और ये बॉटल आपके ये आपका बैग। अब आप तैयार हैं, चलिए बाय। बाय आंटी। चलिए अब्बू। चलो। जी, वो इमरान का फोन आया क्या? उन्होंने बताया? हमारी बात करवा दीजिए ना उनसे। आप ही नंबर लगा दीजिए ना। The number you are trying to call is currently not reachable. एक बार और लगा दीजिए ना। The number you are trying to call is currently not reachable. कभी आइए, हम तुम्हारे लिए लाए। हमारे लिए? हमें नहीं चाहिए। नहीं, इसके पैसे हम तुम्हारे शौहर से नहीं लेंगे। और तुम्हारा जब भी इमरान से बात करने का मन करे तो बस ये हरा बटन दबा के बात कर लेना। रख लो। शुक्रिया। हेलो। कौन? अब अपनी बीवी की आवाज भी नहीं पहचानी आपने? फोन कहाँ से है तुम्हारे पास? सुलेमान जी ने दिया है आपसे बात करने के लिए। फिक्र ना करिए, वो आपसे इसके पैसे नहीं लेंगे। अब आएंगे भी या उधर ही रहेंगे? काम खत्म होगा तभी तो आएंगे ना। आप तो वहाँ आजाद पंछी की तरह घूम रहे हैं और हम यहाँ पिंजरे में कैद हैं। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? बहुत बुरा लगता है हमें, बहुत जलील सा महसूस करते हैं खुद को।
जितना जल्दी हो सके वापस आ जाइए। एक एक दिन 1 साल के बराबर लगता है। हेलो हेलो हेलो। शुक्रिया। वो इमरान से बात हुई क्या? उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। हम भी कब से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। हो सकता है वो काम में लगा हो, जब फुर्सत मिलेगी तो कॉल करेगी। आंटी कहानी सुनाओ ना। एक बार एक शहजादी थी। शादी को लेके उसके बहुत बड़े अरमान थे और एक दिन उसकी शादी एक शहजादे से हो जाती है और वो बहुत खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। और फिर उसे पता चलता है उसका शौहर कोई शहजादा नहीं, एक सौदागर निकला। उसने 1 लाख में अपनी बीवी का सौदा किया। अब वो शहजादी उस सौदागर की कैद में है। हर रोज अपने शौहर का इंतजार करती है। दिन बर दिन गुजरने लगे और उसके शौहर के आने की उम्मीदें कम होने लगी। क्या उसका शौहर उसे लेने आएगा? या खुदाया, कितनी नेकदिल औरत है। बस अब इसको और गम मत दे। क्या मांगा दुआ में? हमारे शौहर जल्दी घर आ जाए। जल्द आ जाएंगे। जैसे ही उसकी जमीन बिकेगी वो सीधा इधर आएगा। अभी एक बात पूछूं? हमारा शौहर इमरान उनसे मोहब्बत करता है? हाँ, वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो हमारी सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। अब इस घर में तुम्हें जबरदस्ती रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम ट्रेन की टिकट करा देते हैं, कल तुम अपने मायके जा सकती हो। सच, आप बहुत नेक इंसान हैं। माफ करिएगा, हमने आपको बहुत गलत समझा। हम नेक दिल इंसान तो कभी नहीं थे, और यह सच है कि तुम्हारी अच्छाई ने हमारे अंदर इंसानियत जगा दी। अरे वाह, इमरान का फोन। इमरान। हाँ सुलेमान भाई, खेत बिक गया है, पैसे मिल गए। आज शाम की ट्रेन से वापस आ रहे हैं। अरे वाह, जल्दी आओ। अच्छा सुनो रात। हेलो, फोन काट दिया। एक बार फिर लगाइए ना, हमारी बात करा दीजिए। कोई बात नहीं, जमीन बिक गई है, कल सीधा इधर आ रहा है। तुम्हें गांव जाने की कोई जरूरत नहीं। सुलेमान को पैसा पहुंचा देते हैं। लेकिन हमारी बीवी कोई सामान तो है नहीं, जैसी रखी थी वैसी ही मिलेगी। इतने दिन सुलेमान के साथ में रही, अब तक तो वो नापाक हो गई होगी। और एक नापाक औरत के लिए 1 लाख रुपए खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। इस साला इतने में तो नई बीवी आ जाएगी। सुलेमान को क्या कहेंगे? ये एक मैसेज छोड़ देता हूं। बाकी बाद में देखेंगे।
सुलेमान भाई, जिस आदमी से जमीन खरीदी उससे अभी कुछ पैसे लेना बाकी है, इसलिए आज नहीं आऊंगा। हम गांव जा रहे हैं, आप हमारी टिकट निकलवा दीजिए। ठीक है, टिकट निकलवाता हूँ। भाई भाई, कल मैं गया था अलीशा के पास में। भाई बड़े मजे दे रही थी। अपना भाई तो एक नंबर निकला। कौन है? सुलेमान भाई। सलाम अलैकुम। क्या नौटंकी चल रही है? सुलेमान भाई, वो गाड़ी का नंबर नहीं देखा। गाड़ी नंबर नहीं देखिएगा तो कुछ भी नौटंकी करेंगे। सॉरी सुलेमान भाई। सुलेमान भाई, वो इमरान ने पैसे दे दिए आपको? इमरान तो घर गया है जमीन बेचने। नहीं सुलेमान भाई, वो तो घर पे ही है, आज सुबह ही आया। पक्का तूने देखा? हाँ सुलेमान भाई। चलो हम देखते हैं। रुको। जब रोकना ही था तो बताया ही क्यों? क्योंकि हमें डर है वो तुम्हारे साथ गलत सलूक ना करे। कैसा भी करे, शौहर वो है हमारे, आप नहीं। तो खड़ी क्यों? जाओ। इमरान, इमरान, इमरान। क्यों किया आपने हमारे साथ इमरान? ऐसा क्यों किया? क्यों आपने हमें गिरवी रखा? क्यों रखा? आप तो जानते भी नहीं हमने ये दिन कैसे काटे। क्यों किया इमरान? क्यों? क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? अब तुम पाक नहीं रही, नापाक हो चुकी हो। वैसे भी जूठन खाने की हमारी आदत नहीं है जी। चलो निकल यहां से। एक औरत किसी अनजान मर्द के साथ रह लेगी तो उनके बीच नाजायज रिश्ता बन ही गया होगा। ये सोच बहुत ही गिरी हुई और घटिया है। आदमी और औरत का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, इंसानियत का भी हो सकता है। लेकिन जिसकी जैसी मानसिकता होती है उसे दूसरे भी वैसे ही नजर आते हैं। और अगर ऐसा हुआ भी था तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार था, जिसने अपनी पत्नी को खुद किसी दूसरे के यहां गिरवी रख दिया था। अब उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर कीचड़ उछालने का क्या हक बनता है? राबिया जिसे अपना शौहर कहती थी, वो उसका शौहर होने के लायक ही नहीं था। उनका शौहर बीवी का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब उसने राबिया को सुलेमान के घर गिरवी रख दिया था। दोस्तों, कई बार रिश्ते अपने मायने खो बैठते हैं, लेकिन लोग उन्हें अपना समझते रहते हैं। राबिया भी अब तक यही समझ रही थी और इमरान से सहारे की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इमरान ने उसे घर से निकाल के उसकी ये उम्मीद भी तोड़ दी थी। अब प्लीज आंटी के पास ले चलो अब प्लीज, नहीं तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। बेटा
आंटी यहाँ से जा चुकी है और वो यहाँ नहीं आ सकती, वो अपने घर गई है। पर क्यों नहीं आएगी? मुझे आंटी चाहिए अब। देख हामिद, वो इधर नहीं आ सकती, लेकिन तू मिलना चाहता है तो चल, तुझे उसके घर ले चलता हूँ। चलो राबिया। आंटी रो मत आंटी। राबिया, ना तो अब हम तुमसे कुछ पूछेंगे, ना ही तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है। गाड़ी में बैठो। हाँ आंटी चलो ना प्लीज, गाड़ी में बैठो ना आंटी। आंटी प्लीज चलो ना आंटी। बैठो। चलो। बैठो आंटी। हो गया है राबिया, हमारा गला सूना रहता है तो इसको पहन लो। ये हम कैसे रख सकते हैं? ये अमित की अम्मी का था, अब उसके इंतकाल के बाद बेकार पड़ा है, ले लोगी तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया। राबिया, बाजार चलें? अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना। नहीं, हमारा मन नहीं है, आप चले जाइए। देखो, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारा दिल टूटा है, शायद बाहर घूमो फिरो तो दिल हल्का हो जाए। हमें नहीं जाना है, आप ले आइए प्लीज। तुम चलोगी तो अपने पसंद के ले पाओगी ना। हमें नहीं जाना है। अमित को भी खुशी मिलेगी अगर तुम साथ चलोगी तो। बस एक नंबर का खेल है भाईजान, एक नंबर का है? उसके बाद जमीन से उठ के सीधे आसमान पे। और जो इतना पैसा हम हारे हैं ना, उसका 100 गुना होगा हमारे पास, 100 गुना। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, खूबसूरत लड़कियां, सब। एक सुबह, दूसरी शाम को और अगले दिन तीसरी। इमरान, तू यहाँ बैठा बैठा ना ख्याली पुलाव पकाता रहे, और तेरी बीवी वहाँ सुलेमान भाई के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है। कैसा मर्द है बे तू? कर्ज के बदले अपनी बीवी को गिरवी रख दिया, अब लेने भी नहीं जा रहा है। मुझ पे क्या चढ़ रहा है? दुनिया हंस रही है तेरे ऊपर। आज सुलेमान ने पहली बार नमाज अदा किया। ये गुस्ताखी माफ, वरना ये हरकत तूने कुछ दिन पुराने सुलेमान के साथ की होती तो माकूल जवाब मिलता। गुस्ताखी की वजह? आपके पैसे लौटाने आए हैं, राबिया को लेके जाएंगे आज। क्यों भगाया था उसको तूने? निमान भाई, एक दिन पता नहीं हमें क्या हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आप ही चाहते हैं उसके लिए।
जानवरों जैसे मारा उस मासूम को। इस बात का अफसोस तो आज भी है सुलेमान भाई, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है। कसम खाते हैं आज के बाद ऐसी गलती वापस नहीं होगी। अच्छी लग रहा है ना? सुलेमान को दिखाते हैं। जरा अंदर आइएगा। आ गए आप? चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जब तक हम ना कहें अपनी आंखें मत खोलिएगा। अपनी आंखें खोलिए। कैसे लग रहे हैं हम? बहुत खूबसूरत। आजा की मुमताज की तरह। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं लेने आए हैं और क्या। ऐसे हमें देख के तुम ज्यादा खुश नहीं हो? खुश होने के लिए आपने छोड़ा ही क्या है? अभी तो हमारी चोट के निशान तक नहीं सूखे और आप उन्हें फिर से हरा करने आ गए। राबिया, हमें माफ कर दो। तुम उस दिन न जाने हमें पता नहीं क्या हो गया था। इस दिन आपने हमसे अच्छा बर्ताव किया है। सुहाग रात वाले वक्त से जानवरों जैसे पेश आए आप हमसे। चलो ठीक है, अब सब भूल जाओ तुम और घर चलो हमारे। भूल जाए? कैसे भूल जाए? वो चोट हमारे जिस्म पे नहीं हमारे दिल पे लगी थी। जिस्म के जख्म वो तो भर जाएंगे, लेकिन जो जख्म हमारे दिल पे लगे हैं वो कभी नहीं भर सकते। गुनाह आपने किया और सजा हम भुगते। क्या कहा था आपने? नापाक हो गए हैं हम जूठन नहीं खाते। और अगर हम कहें गांव में जाकर आप जगह जगह मुंह मारते हैं तो फिर तुम्हारे गुनहगार हैं। तुमने हमारे लिए सब कुछ किया और हम अभी हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए तुम्हें यहां लेने आए हैं। जानती हो, जब से उस घर से निकली हो ना तुम, घर की बरकत रुक गई है। चलो यहां से। आज से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। यहां मोहब्बत, अपनापन, भरोसा, यकीन सब होगा। और अगर तुम कहोगे ना कि ये लॉटरी खेलना छोड़ दो, हम वो भी छोड़ देंगे। सच कह रहे हैं, कोई मेहनत का काम करेंगे हम। और जो भी रूखी सूखी मिलेगी ना, उसे बांट के खा लेंगे। बोलो राबिया, तैयार हो जाओ, हम ऑटो लेके आते हैं। जा रही है उसके साथ? तो क्या करें हम? वो लेने आए तुम्हें और कहीं फिर से धोखा दिया तो? हमें नहीं पता किस्मत से कौन लड़ा है। राबिया, ऑटो आ गया है, चलो। इमरान, तो पूछो तो सही कि वो तुम्हारे साथ जाना भी चाहती है या नहीं? राबिया, अपने घर नहीं चलोगी? इसे धोखा तो नहीं दोगे? धोखा ही देना होता तो हम यहाँ आते क्यों? चलो।
हेलो। अरे बताइए तो सही, ऐसी भी क्या अनोखी चीज दिखाने ले जा रहे हैं आप? पट्टी खोलो। इस जंगल में ऐसी क्या अनोखी चीज है? यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? रहम कीजिए हम पर। कुछ पर रहम किया ना तो जिंदगी भर जिल्लत उठाते रहेंगे, जीते जी मर जाएंगे हम, और तुझे छोड़ दिया तो बस। तेरे जैसे घटिया आदमी के लिए पुराना सुलेमानी सही है। तेरे जैसे आदमी की ये है औकात। अगर इस नेक औरत ने मुझे बदला ना होता तो आज सुलेमान तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। अब यार, इसकी असलियत से तो हम वाकिफ थे, पर हम चाहते थे कि इसकी गंदी हरकतों को तुम अपनी आंखों से देखो। आज से तुम आजाद हो, जो करना चाहो सुलूक इसके साथ करो। अरे पगला गई हो क्या? शौहर है हम तुम्हारे। शौहर? तुम मर्द अपनी बीवी को गिरवी रख दे, वो शौहर कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं तुम्हें इस निकाह से आजाद करती हूँ और मुआफ करती हूँ तुम पर अपना महर। तुम जैसा मर्द हमारा शौहर बनने के लायक ही नहीं है। आइए। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे और इसे ऐसी सजा दीजिए जिससे कोई भी मर्द अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करने से पहले 1000 बार सोचे। डॉक्टर साहब, मैं इसका शौहर हूँ और ये दोनों मिलकर हमें मारना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में नाजायज संबंध है। तुम इसी लायक हो। सुलेमान जी, आपने अच्छा किया जो हमें समय रहते फोन करके सब कुछ बता दिया, वरना ये आदमी कुछ भी कर सकता है। हवलदार, लेके चलो इसे। राबिया,